नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं अरुण कुमार तिवारी आप सभी का गंगोत्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र का भाग 1 देखा था। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र के भाग 2 में पहुंचेंगे, यानी उससे हम आगे बढ़ेंगे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र को याद करना सीखा था। आज हम याद करते हुए माहेश्वर सूत्र से संस्कृत वर्णमाला निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एक बार इसका उच्चारण कर लीजिए मेरे साथ। आई ऊड़ा रिल रे कए उंगा आई औच, आई ऊड़ा रिल रे कए उंगा आई औच, हय भरटलणाय मंगळनम, हय भरटलणाय मंगळनम। आई ऊड़ा रिल रे कए उंगा आई औच, हय भरटलणाय मंगळनम। जभैया घड़ दस जब गढ़ दस, जभैया घड़ दस जब गढ़ दस, खप छठत चटत व कपय सस सरहल, खप छठत खप छठत चटत व कपय सस सरहल, खप छठत चटत व कपय सस सरहल, खप छठत चटत व कपय सस सरहल। इस तरह से हम लोगों को देखा। आज हम चलिए मित्रों देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ 7 सूत्र लिखा है मित्रों, पहले हम यही 4 सूत्र तक ही लेते हैं, ठीक। और एक प्रत्याहार हम लोग बनाएंगे, अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनाएंगे मित्रों? अच प्रत्याहार, ठीक। देखिए अ कहाँ मिला हमको? पहले सूत्र में, और च मिला हमको मित्रों चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है, ठीक। बन गया अच प्रत्याहार। अब देखिए जब प्रत्याहार बनाएंगे तो जो ये किनारे लगे हुए वर्ण हैं, यानी जिसमें हलंत लगा हुआ वर्ण है मित्रों, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण होता है। पूछेगा कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे इत संज्ञक वर्ण, और इनकी संख्या पूछे मित्रों तो आप बताएंगे 14। कितना बताएंगे? 14। इनकी संख्या 14 होती, ठीक। तो इस संज्ञक वर्णों की गणना हम प्रत्याहार बनाते समय नहीं करते हैं, यहाँ भी नहीं करेंगे। अब देखिए तो कितने में बनाएंगे? अच में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। और इनकी अगर संख्या देखेंगे मित्रों, इनकी संख्या है 9। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अच को ही मित्रों हम लोग कहते हैं स्वर। अच को क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर को क्या कहेंगे? अच। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अच को क्या कहेंगे? स्वर। और स्वर को क्या कहेंगे? अच। अचों की संख्या पूछे 9, स्वरों की संख्या पूछे 9। माहेश्वर सूत्र में अचों की संख्या 9, माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या पूछे 9। कोई कितना, जैसे कोई लोग होते हैं हड़काते हैं, कहें हड़का के पूछा अगर उत्तर बता लें, हड़का के नहीं चाहे चमका के पूछा, आपको उत्तर सही बताना है। भाई एक बार हम लोग बताते, जब एक पाठ हम पढ़ाते हैं जरूर एक ठो उदाहरण देते हैं कि एक बार रामलीला हो रहा था, उसमें हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई। तो ये हुआ कि भैया किसी को बुलाइए जो हनुमान जी बन सके। एक हलवाई को बुलाया गया जिसका चेहरा हनुमान जी से मिलता जुलता था, उसको हनुमान जी बनाया गया। उस दिन का कोई काम नहीं था, बस एक काम था कि वह जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचता, जब रावण उससे पूछता कि बोलो तुम कौन हो, तो उसे जवाब देना होता कि मैं महाबली हनुमान हूं। हलवाई को सिखाया गया, हलवाई खूब सीखा। जब पूछे कौन हो तो कहे मैं महाबली हनुमान हूं, मैं महाबली हनुमान, उसको खूब सिखाया गया। लेकिन जब हलवाई रावण के सामने गया, चूंकि रावण तो रावण था, रावण के सामने गया, उससे पूछा गया कि बोलो तुम कौन। रावण ने कहा बोलो तुम कौन हो। तो हलवाई एक बार बहुत तेजी से मैं महाबली हनुमान हूं। जब रावण दोबारा तेजी बोला कि बोलो तुम कौन हो, तो फिर वही कहा कि मैं महाबली हनुमान। जब रावण दोस्तों तीसरी बार बोला बोलो तुम कौन हो, तीसरी बार में रावण और तेज बोला, तब वह डर गया। कहा दुहाई महाराज की, हम दारागंज के हलवाई यही, नाम हनुमान ही, न हम कुछ हुए। उसका निर्णय बदल गया। उसी तरह से पता चला, पूछा कोई अचों की संख्या 9, स्वर हो गए, डर गए। नहीं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू आप प्रचार देखते हैं ना, तो डर के आगे जीत है, डरना नहीं। चाहे जितना पूछे, अगर हम पढ़े हैं साथियों तो उसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो अच की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 9, स्वरों की संख्या पूछे 9। अब आप देखिए तो माहेश्वर सूत्र में जो शुरू के 4 सूत्र हैं,
शुरू के 4 सूत्रों में साथियों क्या बताया गया? स्वर बताया गया। ये भी एक क्वेश्चन है, कितने सूत्रों में स्वर बताया गया है? तो आप बताएंगे कि 4 सूत्रों में। 4 सूत्रों में क्या बताया गया है? स्वर। अभी बीच के कि अंतिम के कि प्रारंभ के? तो आप बताएंगे प्रारंभ के। प्रारंभ के 4 सूत्रों में दोस्तों क्या बताया गया है? अच। और अच माने क्या होता है? स्वर। ठीक, चलिए अब हम लोग बनेंगे क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र संख्या 5। और माहेश्वर सूत्र संख्या 5 है दोस्तों ह या वरट। इसमें एक ह वर्ण जो है इसको अभी हम छोड़ देंगे और एक अगला प्रत्याहार दोस्तों हम बनाएंगे यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनाएंगे? यण प्रत्याहार। और यण कहां से बनेगा? यहां से हम लेंगे साथियों य और यहां से लेंगे हम ड़, तो बन जाएगा यण। अब देखिए यण के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? तो आप कह सकते हैं कि यण के अंदर 4 वर्ण आएंगे, य व र ल। अब एक बात बताइए मित्रों कि यहां य व र ल में हलंत क्यों लगा हुआ है? यहां तो हलंत नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहां क्यों हलंत लगा हुआ है? क्यों? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि यह व्यंजन है, क्योंकि यह हल है, व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। इसमें क्यों नहीं लगा? क्योंकि यह स्वर है, इसलिए इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो यण प्रत्याहार आया दोस्तों। यण प्रत्याहार को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और इनकी संख्या अगर पूछे मित्रों तो इनकी संख्या आप बताएंगे 4। देखिए यहां कितने क्वेश्चन बनेंगे? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या पूछे 4। य व र ल किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछे 4। अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो भी आप बताएंगे 4। य व र ल को ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 4। ठीक, अब देखिए हम पहुंच गए क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र संख्या 7। दोस्तों यहां भी अगर हम ध्यान देंगे तो यहां निकलेगा 5 वर्ण और जिसे हम लोग नाम देंगे वर्गों का, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे? वर्गों का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर या वर्ण, 5वां अक्षर या वर्ण। ठीक, और इनकी संख्या भी पूछे तो 5। अब देखिए वर्गों का 5वां अक्षर है कि नहीं? प्रत्येक वर्ग का, च वर्ग का देखिए 5वां अक्षर, प वर्ग का 5वां अक्षर, क वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर, यानी इनकी संख्या 1 2 3 4 5, यानी वर्गों का 5वां अक्षर। अब आपसे पूछे वर्गों का 5वां अक्षर किस माहेश्वर सूत्र में बताया गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे 7 नंबर के माहेश्वर सूत्र में। किस माहेश्वर सूत्र में? 7 नंबर में। और पूछे आपसे कि अंतस्थ व्यंजन किस सूत्र में कहे गए हैं? तो आप बताएंगे 5वें और 6वें सूत्र में। 5वें और 6वें सूत्र में दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहे गए और 4 सूत्रों में स्वर कहा गया है। तो 4 में क्या कहा गया? स्वर। 2 में कहा गया अंतस्थ व्यंजन 6 और वर्गों का 5वां अक्षर यानी 5वां अक्षर या वर्ण कहा गया दोस्तों किसमें? 7वें सूत्र में। ये मंगड़ न म। इतनी बात हमें लगता है मित्रों समझ में आ रही है। अगर आप इसका लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई, अब ये आधा माहेश्वर सूत्र आपका क्लियर हो गया, यानी संस्कृत का आपकी आधी वर्णमाला यहां आपको दिख रही। ठीक, अब अगला 7 सूत्र हम लिखेंगे तो उसमें आपको आगे का क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं मित्रों सूत्र संख्या 8। अब देखिए यहां हम 2 सूत्रों को लेंगे, 8 और 9 को लेंगे। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो वर्गों का चौथा अक्षर निकलेगा। वर्गों का चौथा अक्षर, वर्गों का चौथा अक्षर देखिए 2 वर्ण यहां से 3 यहां से 5 हो गए और यह वर्गों का चौथा अक्षर है। देख लीजिए च छ ज छ, प फ ब भ चौथा अक्षर, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, यानी इन 2 सूत्रों में वर्गों का चौथा अक्षर आया। ठीक, आगे देखिए अब इसमें आएगा वर्गों का। अब साथियों आप बताइएगा वर्गों का 5वां आया, वर्गों का चौथा आया, तो क्या चलने का क्रम सीधा है? नहीं, उल्टा है। यानी चौथा आया, 5वां आया, चौथा आया, तो अब वर्गों का आना चाहिए तीसरा अक्षर। कौन सा आना चाहिए? तीसरा। तो आएगा वर्गों का तीसरा अक्षर। कौन सा अक्षर आएगा? तीसरा अक्षर।
वर्गों का तीसरा अक्षर। ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक देखिए वर्गों का तीसरा अक्षर आएगा। ठीक, ज ब ग ड द, जिस सूत्र के आगे 10 पीछे 10 उस सूत्र का नाम जब गढ़ 10। उस दिन बताए थे हम, जिस सूत्र के आगे 10 पीछे 10 उस सूत्र का नाम जब गढ़ 10। और उसी के बाद बड़कवा वाला आवत, जौने से सब डराए जाते हैं, काबे अरे भैया अखा पर छठत चटत आ रहा है, तूफान हो गया जैसे, बहुत बड़ा सूत्र नहीं, बहुत छोटा सूत्र है दोस्तों। इसको मैं पिछली वाली वीडियो में रिपीट करवाया, आप याद कर लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। और मजा लेना हो तो आप उसमें उसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 2 में कर दीजिए, स्पीड क्वालिटी बढ़ा के देखिए, इतना मजा पाएंगे। उसी तरह से आप भी गाते रहिए, मस्त हो जाएंगे। आपको लगे कि हारमोनिया की तरह सेट हो गया है क्या, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा उसमें आपको आनंद मिलेगा। तो अब देखिए हम 5 वर्ण लेंगे, शुरू के 5 वर्ण यहाँ से यहाँ तक, और इतने में दोस्तों निकलेगा क्या, वर्गों का तीसरा तो आ गया, दूसरा अक्षर, वर्गों का दूसरा अक्षर। ठीक, और यहां से दोस्तों लेंगे 3 वर्ण, और यहां से लेंगे हम 2 वर्ण। तो इन 3 और 2 को मिलाएंगे तो निकलेगा दोस्तों वर्गों का 5वां अक्षर, वर्गों का 5वां अक्षर। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 वर्ण है स स स, और यहाँ वर्ण है एक ह। इसको दोस्तों हम मिलाएंगे तो एक प्रत्याहार बनेगा हमारा सल प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, स श श और स। ठीक, और एक वर्ण है ह। इसको कुछ लोग कहते हैं सलजम वाला स, शहर वाला स नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे षटकोण वाला स, इसको हम कहेंगे सरौता वाला स, सुपारी वाला स नहीं कह सकते, सिविल लाइन वाला स नहीं कह सकते ना। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला यह नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ताल वाला स, तालव्य स, मूर्धा वाला स, मूर्धन्य स, दंत वाला स, दंत स, और ह, ये 4 वर्ण। ठीक, इन 4 वर्णों को दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। कौन सा व्यंजन कहेंगे दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ठीक, इनकी भी संख्या 4। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वालों की संख्या 7। स स स को कौन सा प्रत्याहार कहते हैं, सल प्रत्याहार। स स स ह को कौन सा व्यंजन कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इतनी बात मित्रों में लगता है समझ आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आज आपको माइस्टर सूत्र याद भले न हो साथियों, लेकिन हम आपको सिखा के जरूर जाएंगे। आपका अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो आप जरूर कर लेंगे, छूटेगा नहीं इससे क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मित्रों, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने अच पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अच। और अच माने होता है दोस्तों क्या, स्वर। इनकी संख्या हमने पढ़ा था 9। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था यण, और यण माने होता है, यण माने क्या पढ़ा हमने दोस्तों, यण माने अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यण माने अंतस्थ व्यंजन। और इनकी भी संख्या दोस्तों कितनी निकली थी, 4। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था वर्गों का 5वां अक्षर, फिर पढ़ा था साथियों वर्गों का 4था अक्षर, फिर पढ़ा वर्गों का 3रा अक्षर, फिर पढ़ा वर्गों का 2रा, और फिर पढ़ा वर्गों का 1ला अक्षर। ठीक, और उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा सल, सल यानी कि ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या में अगर पूछे दोस्तों तो इनकी भी संख्या होती है 4। ठीक, अब दोस्तों यहाँ कितने वर्ण, देखिए ये जो 5 4 3 2 1 है, इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हैं दोस्तों 5 वर्ग है ना, तो एक वर्ग 5 वर्ग हुए, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 25। यानी देखिए ये हो गया व्यंजन, इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या अगर देखें दोस्तों, इसकी संख्या आ जाएगी 33।
कितना आ जाएगी 33, 25 4 29 4 33। और इसकी संख्या अगर स्वर की संख्या देखिए दोस्तों, तो स्वर की संख्या आ जाएगी कितना 9। और अगर आप जोड़ दें तो 33 और 9 कितना हो जाएगा साथियों 42 42। पूछे संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या, आप बताएंगे 42। ठीक, अब देखिए माइनस सूत्र का आपको सरल विधि बता रहे कैसे आप याद करेंगे, इतनी बात समझे। अब देखिए आगे यहाँ एक नमूना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें याद करना है दोस्तों अच, क्या करना है अच। उसके बाद याद करना है यण, अच यण 54 32 1 और सल। दोस्तों जिसको इतनी चीजें याद है वो बहुत आसानी से माइनस सूत्र बता सकता है। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि अज प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं 9। अज को क्या कहा जाता है स्वर, यण को क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4, 54 32 1 का मतलब स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या पूछे 25। क्यों 25 होगा तो आप बताएंगे, क्योंकि 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, इसलिए इनकी संख्या हो गई 25। उस व्यंजनों की संख्या पूछे 4। दोस्तों देखिए हमने आपको 4 सूत्र में माइनस सूत्र लाया। और सरल करते हैं। अच माने होता है दोस्तों क्या स्वर, और हल माने क्या होता है दोस्तों व्यंजन। दो सूत्रों में आ गया माइनस सूत्र। अच माने कह दिया जाए तो स्वर, और स्वरों की संख्या है 9। हल माने कह दिया जाए तो व्यंजन, व्यंजन की संख्या है 33। टोटल संख्या करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 42। कितना हो जाएगा 42। और देखिए एक शब्द आप कह दीजिए केवल अल, क्या कह दिए अल, अल माने हो जाएगा संपूर्ण, अल माने हो जाएगा साथियों संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला किससे बनेगा, संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है अल, इसके अंतर्गत 42 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे 42। कितने स्वर हैं दोस्तों 9, कितने व्यंजन है 33, और 33 9 कितना हो गया 42। अब आप बताइए अगर कोई भी महसूस सूत्र याद है कि यहाँ क्या याद है अल, अल, तो आप यहाँ अल, अल माने संपूर्ण वर्णमाला। भाई पहले सूत्र से देखिए, पहला सूत्र हमारा क्या है अ इ ऊड़, यहां से लिए अ, और अंतिम सूत्र है यानी 14 नंबर सूत्र है दोस्तों, ये है 14 नंबर सूत्र, और यह पहला सूत्र यहां से लिए ल, और दोनों मिलकर मिला दिए तो बन गया क्या अल। और अल माने संपूर्ण वर्णमाला ही हो गई 1 से लेकर के 14 तक। हल माने केवल व्यंजन, अच माने केवल स्वर, लेकिन अल कह दिया साथियों संपूर्ण वर्णमाला हो गई। अब आप कितना 1 से 2 में आएंगे, 2 से 4 में आएंगे, 4 से 14 में जाइए, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको याद जरूर करना। अब आप माइनस सूत्र से कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता, इतना मुझे विश्वास है। आप ये वीडियो देख ली, इसका नोट्स आप बना लिए, हमें लगता है कि बहुत। बस मित्रों आज की क्लास यही रखेंगे, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में।